हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 6 लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, इसका मतलब आप सबने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है 200 रुपीज़ वाला। ठीक है, जिनके पास लिंक है बस वही इस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर कोर्स वाला बच्चा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसमें लोग लॉजिकल रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो को क्लास 7 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्लास 5 वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 वाले भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका जो लॉजिकल रीजनिंग है ना वो ऑलमोस्ट सबका सेम है। ठीक है, क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक सबका सेम ही है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट सेम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। आप जैसे ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली 1, 4, 9, 16। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ना इस सीरीज को ना कंप्लीटली फिल करना है। देखो आपको ये सीरीज दिया है, ठीक है, 1, 4, 9, 16, ये आपको एक सीरीज दिया है। ठीक है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या होगा। ये जो डैश दिया ना, डैश में क्या होगा, ये ब्लैंक दिया ना, इस ब्लैंक में क्या होगा। पहले 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखो ना क्या कि देखो से देखो 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है। ऐसे करके भी देख सकते हो, नहीं तो देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सिंपल चीज़ नोट करो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको नोट करनी होगी, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाता है। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है ना। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है ना। तो अब इसलिए बात है, इसके बाद क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे 25, आंसर पे टिक मार देना। कि छोटी छोटी बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी, है ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको नोट करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही आपको एग्जाम में दे देगा 2, 4, 6, 8 और डैश दे देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या होगा, तो आराम से यहाँ पे 10 लिख देना। ठीक है, मान लो एग्जाम में ऐसे करके दे दिया 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे क्या होगा आपसे पूछ रहा है, कैसे बताओगे। देख लो ना, इन दोनों बीच के 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 और 5 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस है ना। 3 में 2 ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा ना। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। 5 में 2 ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा। तो अब इसलिए बात है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, है ना, इस ब्लैंक में क्या होगा। तो हमको इतना तो पता है कि भैया इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा। 7 में 2 ऐड कर दो, है ना, कितना होगा 8, 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसे करके आपको करना होगा, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, ओके, समझ में ये बात। कई बार इस तरह करके आप नहीं कर पाओगे, कई बार आपको इधर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अपने दिमाग को एकदम खुला रखना है ना। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे इजिली, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पे लगा देंगे, 5 का 25 होगा। ऐसे करके निकालोगे। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, आएगा, कन्फर्म आएगा, कन्फर्म आ रहा है क्वेश्चन, कन्फर्म लिख के ले लो। क्लास 2 से लेके 10 तक, 12 तक, है ना, 10 तक नहीं 12 तक, क्लास 2 से लेके 12 तक सबको ये क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है। ठीक है, ठीक, क्लास 1 का क्लियर चांसेस है पर आ सकता है क्लास 1 को भी। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। आपको ना इस सीरीज को कंप्लीट करना है। आपको फिर से एक सीरीज दे दिया, आपको एक बार फिर से सीरीज दे दिया। ठीक है, सीरीज क्या दिया है आपको, जेड एक्स वी टी। इसके बाद क्या होगा आपसे पूछ रहा है, जेड एक्स वी टी, उसके बाद क्या होगा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, एकदम सिंपल तरीका, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक मैंने सारी क्लासेस को बताई है, आपको भी बताता हूँ। क्या करना है आपको ना, सबसे पहले ABCD लिख देना है। सबको ABCD आती है कि नहीं आती, लिख देना है यहाँ पे। जितनी पूरे जेड तक लिख दो, है ना। कितना टाइम जाएगा, 2-3 मिनट तो जाएगा ही, है ना। ये आपको जब पेज मिलता है पीछे एकदम लिख देना A to Z। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या करोगे, सबसे पहले A to Z तक लिख दोगे, काम खत्म। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है। क्या लिखा है, जेड लिखा है, पहले वो जेड लिखा है ना, तो जेड को सर्कल कर दो। पहला स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बोल देगा यहाँ पे जेड एक्स ए बी सी डी कुछ भी दे दे और पूछे उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले ए टू जेड लिख दो। उसके बाद क्या करो, जो आपको दिया उसको सर्कल कर दो। जेड दिया जेड को सर्कल कर देंगे, एक्स दिया एक्स को सर्कल कर देंगे, वी दिया है वी को सर्कल कर देंगे, टी दिया है टी को सर्कल कर देंगे। आपको बोले टी के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ना एक चीज़ कि इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, 1 लीटर का डिफरेंस है। इन दोनों लीटर के बीच में 1 लीटर है ना। फिर वैसे देखो इन दोनों लीटर के बीच में जो सर्कल वाले लीटर है उनके बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, 1 लीटर का डिफरेंस है फिर से, है ना। बीच में डब्ल्यू 1 ही लीटर है। फिर इसमें वी और टी के बीच में देखो कितने लीटर है, 1 लीटर है, यू है बस, है ना, 1 ही लीटर है तो 1 लिख दोगे। तो ऑब्वियसली बात है, हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट होगा, ये नहीं पता, हम कौन सा लेटर होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना पता चल रहा है कि जब सब जगह 1 है तो ऑब्वियसली बात है टी के बाद भी जो लेटर होगा, टी के बाद भी जो लेटर होगा उसके बीच में भी 1 लेटर का डिफरेंस होगा, मतलब एस का लेटर का डिफरेंस होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह ये पता कर लोगे, सिंपल तरीका। यहाँ आर ऑप्शन पे टिक मार दो, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। आ रही है बात समझ, ऐसे करके आप करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, एकदम पूरा कंठस्थ करना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे ही पब्लिश किया है, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख लेना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया होगा, है ना। उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं ना, ठीक है, उससे आप लोग अच्छी से तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना, ये 2 क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पेन इज टू राइट। पेन किस लिए होता है, लिखने के लिए होता है ना। मेरे पास ये पेन है, पेन से मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, है ना। पेन इज टू राइट। एज नाइफ इज टू, नाइफ किस लिए होता है, नाइफ मतलब चाकू, चाकू किस लिए होता है, काटने के लिए होता है ना, सब्जी वगैरह काटते हैं, ठीक है, हाथ काटने के लिए नहीं होता। हाँ, चाकू क्या किस लिए होता है, सब्जियां काटने के लिए होती है ना, प्याज वगैरह ये सब काटते हैं सब चाकू से। तो नाइफ इज टू कट, है ना। कट पे टिक लिख दोगे, कट यहाँ पे लिख दोगे, कट टिक मार दोगे, है ना। अब यहाँ पे कुक थोड़ी लिखोगे, नाइफ कुक करने के लिए थोड़ी होता है, खाना बनाने के लिए नाइफ थोड़ी होता है, ठीक है। काटने के लिए होता है ना, चाकू कट करने के लिए होता है, ठीक है। चाकू पढ़ने के लिए थोड़ी होता है, रीड करने के लिए थोड़ी होता है, पेंट करने के लिए थोड़ी होता है, चाकू कट करने के लिए होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and form a group, which one does not belong to the group। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बस लाइंस इतने सारे लिख दिए ना फालतू में, इतना सिंपल लिख देता ना, सिंपल लिख देगा। आप अगर आप तो क्लास 6 में हो, क्लास 7 8 में क्या करता है ना, सिंपल लिख देता है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से इन चारों में से सबसे अलग ढूंढो, इन चारों वर्ड्स में से सबसे अलग ढूंढो, ऑड मतलब अलग ढूंढो, ठीक है। लेकिन आप में इतना पता नहीं क्यों भर देता है, क्लास 5 में भी भर देता है इतना, है ना। क्लास 5 वाला अगर आपने वीडियो देखा है, मैंने भेजा भी था, है ना, तो उसमें भी इतना लंबा लिख देता है फालतू में, है ना। तो इसका मतलब है कि इन चारों में से सबसे अलग ढूंढो, ऑड ढूंढो, ठीक है, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई अलग वाला ढूंढना है। देखो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, इन तीनों, ये तीनों किसके नाम हुए, कलर के नाम हुए, है ना। ब्लू रेड ग्रीन ये सब कलर के नाम हुए, ठीक है। यहाँ पे एप्पल डाल दिया तो एप्पल फल का नाम है ना, एप्पल फ्रूट का नाम है, कलर का नाम थोड़ी है। तो यहाँ पे इन चारों में से अलग क्या है, सबसे अलग क्या है, ऑड क्या है, एप्पल है ना, एप्पल फ्रूट का नाम है, ये तीनों कलर के नाम है, टिक मार देना। चलो आपके भी लाइन्स को पढ़ देता हूँ, अगर समझने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है इस लाइन को भी पढ़ देता हूँ। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स, इन चारों वर्ड्स में से, इन 4 वर्ड्स में से, ये जो 4 वर्ड्स आपको दिए है ना, इन चारों वर्ड्स में से जो 3 है ना, 3 जो है वो क्या है, एलाइक है। एलाइक मतलब एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। इन चारों वर्ड्स में से जो 3 वर्ड है वो एलाइक है। एलाइक मतलब एक जैसे वर्ड है, जैसे ये तीनों है ना एक जैसे वर्ड, तीनों कलर के नाम है, एक जैसे वर्ड हुए कि नहीं हुए, ठीक है। इन अ सर्टेन वे, ठीक है, कुछ तरीके में, जैसे ये तीनों कलर के तरीके में, ठीक है। एंड फॉर्म अ ग्रुप, और ग्रुप बनाते हैं ना, कलर वाले ग्रुप के अंदर ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन से इस चारों में से ऐसा कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये तो कलर वाला ग्रुप बनाता है, कलर वाला ग्रुप कौन बिलोंग नहीं करता, एप्पल नहीं करता, है ना, डी नंबर नहीं करता, डी पे टिक मार देना, ठीक है। चलो 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोई कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज होता है ना, गुप्त लैंग्वेज, है ना, हम लोग ऐसे कोड लैंग्वेज में कहीं भी बात करते हैं ना, जैसे टॉयलेट लगता है तो इशारा करते हैं ना, वैसे ही कोड लैंग्वेज है, ठीक है। कोड लैंग्वेज में क्या होता है ना, BALL को CBMM लिखा जाता है। देखो समझना, कोड लैंग्वेज में BALL को, अब इसको बॉल बोल लो कोई दिक्कत नहीं है ना, BALL बॉल को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है,
MM लिखा जाता है कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में BALL को CBMM लिखा जाता है, बात खत्म। हाउ विल TALL या टॉल बोल लो, है ना, टॉल बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। तो कोड लैंग्वेज में ही, इसी कोड लैंग्वेज में ही TALL को क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको बॉल बोल लो, टॉल बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर से सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कोड लैंग्वेज में, कोई कोड लैंग्वेज में BALL को CBMM लिखा जाता है, तो TALL को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे पता करोगे, देखो सिंपल चीज़ है, B के बाद क्या होता है, C होता है, तो बस एक आगे बढ़ गया। देखो ये सब चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना होगा। B से C हो गया, मतलब B एक बढ़ गया। A के बाद क्या होता है, B होता है, फिर यहाँ पे देखो इधर भी बढ़ गया, B के बाद C होता है, A के बाद B होता है, एक एक खाली बढ़ जा रहा है। देखो L के बाद क्या होता है, M होता है, L के बाद तो फिर वही M ही होता है, तो एक एक बस बढ़ जा रहा है ना, एक थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। B है तो C हो जा रहा है, A है तो B हो जा रहा है, L है तो M हो जा रहा है, बस यही फर्क है। तो जब यहाँ पे TALL है तो यहाँ पर भी वही करेंगे। T के बाद क्या होता है, T के बाद क्या होता है, मैंने अभी ABCD कहीं पर लिखी थी ना, हाँ यहाँ पे देखो ABCD लिखी है। T के बाद क्या होता है, T के बाद देखो, T के बाद क्या होता है, T के बाद U होता है, U होता है, T के बाद U होता है, तो यहाँ पे U लिख देंगे, ठीक है। T के बाद U होता है, U लिख देंगे। A के बाद क्या होता है, A के बाद B होता है, B लिख देंगे, ठीक है। L के बाद क्या होता है, M होता है, L के बाद तो M होता है, ऊपर भी पता चल रहा है L के बाद M होता है ना, तो MM लिख देंगे, है ना, दो जगह ML है तो L के बाद तो MM ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, TALL को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोड लैंग्वेज में, UBMM लिख सकते हैं, UBMM, ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। ऐसे करके आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समझना है इसको। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस कंफर्म एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। आप समझो क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम वाला, ठीक है। इफ प्रिया इज टीनास मदर, अगर प्रिया कौन है, प्रिया, इफ प्रिया इज टीनास मदर, देखो समझना, प्रिया कौन है, प्रिया, प्रिया, प्रिया कौन है, टीनास मदर्स, टीना की मम्मी है। प्रिया कौन है, टीना की मम्मी है, ठीक है। प्रिया इज टीनास मदर, प्रिया कौन है, टीना की मदर्स है, टीना की मम्मी है, ठीक है। प्रिया इज टीनास मदर, मदर्स ओनली सिस्टर, प्रिया कौन है, टीना की मम्मी की बहन की बेटी है ना। टीनास मदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, समझना इस लाइन्स को। इफ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझो। इफ प्रिया, अगर प्रिया, इफ प्रिया इज टीनास मदर, टीना की मम्मी है, प्रिया टीना की मम्मी है, मम्मी की ओनली सिस्टर्स, इकलौती बहन की डॉटर है। इफ प्रिया इज टीनास मदर्स ओनली सिस्टर्स डॉटर, प्रिया कौन है, टीना की मम्मी की इकलौती बहन की बेटी है। प्रिया कौन है, टीना की मम्मी की इकलौती बहन की बेटी है, डॉटर है, ठीक है। तो हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू टीना, तो प्रिया टीना से कैसे रिलेटेड हुई, प्रिया और टीना के बीच में क्या रिश्ता हुआ, आप बताओ। समझ रहे हो क्वेश्चन को, अच्छे से समझाता हूँ, देखो समझना। प्रिया कौन है, प्रिया और टीना के बीच में आपको रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। देखो प्रिया कौन है, प्रिया और टीना के बीच में रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रिया कौन है, प्रिया इज टीनास मदर, प्रिया कौन है, टीना की मम्मी, टीना की मम्मी की बहन, टीना की मम्मी की बहन कौन हो गई, टीना की मम्मी की बहन। प्रिया कौन है, टीना की मम्मी की बहन, टीना की मम्मी की बहन, है ना, टीना की मम्मी की बहन। तो प्रिया और प्रिया इज टीनास मदर्स सिस्टर, है ना। प्रिया टीना की मम्मी की बहन है, टीना की मम्मी, ठीक है। टीना की मम्मी की बहन है, मतलब टीना की मम्मी है, ठीक है, टीना की मम्मी है, उसकी जो बहन है, टीना की मम्मी की जो बहन है, उसकी जो बेटी है, उसकी जो बेटी है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब प्रिया और टीना के बीच में क्या रिश्ता हुआ, मौसेरी बहन का रिश्ता हुआ, मौसेरी बहन, है ना, मौसी की बेटी हुई। प्रिया कौन है, टीना की मौसी की बेटी है ना, टीना की मौसी की बेटी है, मम्मी की बहन, मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन मतलब, मम्मी की बहन मतलब मौसी हुई, और मौसी की डॉटर, मौसी की बेटी क्या हुई, मौसेरी बहन हुई, है ना, मौसी की बेटी हुई, है ना। तो मौसी की बेटी और प्रिया के बीच में क्या रिश्ता हुआ, मौसेरी बहन का रिश्ता हुआ ना, मौसेरी बहन का रिश्ता हुआ, बहन का रिश्ता हुआ है ना, मौसेरी बहन का।
लेकिन अपनी सगी बहन तो नहीं है ना, अपनी सगी बहन तो नहीं है, मौसेरी बहन है ना। तो जब ऐसे मौसेरी, चचेरी बहन ऐसा कुछ होता है तो फिर ममेरी बहन ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कज़न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना। आपके भी कुछ कजन्स होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें आप थोड़ा खुद भी पढ़ के देखो ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे पढ़ाने में बन नहीं रहा है मुझे, है ना। आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से एक बार 2 बार रीड करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा इस चीज़, ठीक है। एकदम इस तरह लिख लिख के देखोगे, समझ में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, ठीक है। चलो 7 नंबर देखते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है अभी तक। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्शन वाला नॉलेज करा देता हूँ। डायरेक्शन वाला चीज़ याद रखना, इस डायरेक्शन वाली चीज़ को क्लास 5 को भी बताया है, क्लास 7 को भी बताया है, क्लास 8 को भी बताया है, क्लास 9 को भी बताया है, 10 को तो बताया ही है। आपको नहीं बताया है, आज बता देता हूँ, ठीक है। क्लास 6 की पहली क्लास है ना लॉजिकल रीजनिंग की, इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ मत होना, मैं बोल दे रहा हूँ। याद करने की ट्रिक बता दूं क्या, NSWE, वी मतलब हम, वी मतलब हम। याद रख लो, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, है ना। वी हम लोग वी लिखते हैं ना, वी मतलब हम। तो इधर वेस्ट इधर ईस्ट, है ना, वी, ठीक है। प्रोनाउन है, हम मतलब होता है, ठीक है। तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, ऐसे करके याद रख लो, है ना। NSV, ठीक है। NSV जैसे करके याद रख लो, डायरेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वरना बहुत लोग कन्फ्यूज होते हो कि किधर भी ईस्ट है किधर वेस्ट है ना, इसलिए ऐसे याद कर लो, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और यहाँ पे करते जाते हैं काम। इफ़ यू आर फेसिंग साउथ, अगर आप साउथ को देख रहे हो, आप साउथ को तरफ देख रहे हो, अगर मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप साउथ की तरफ देख रहे हो, अब ठीक है, साउथ इधर है ना, तो आप साउथ की तरफ देख रहे हो। मान लो आप यहाँ पे हो, आप साउथ की तरफ देख रहे हो, ठीक है। एंड टर्न 180 डिग्रीज, और आप 180 डिग्री मुड़ जा रहे हो, 180 डिग्री मुड़ जा रहे हो। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, तो अब आप किस डायरेक्शन को देख रहे हो, आपसे ये पूछ रहा है। आप साउथ को देख रहे हो, साउथ को फेस कर रहे हो, ठीक है। आप साउथ की तरफ देख रहे हो, साउथ को फेस कर रहे हो। अब आप 180 डिग्री मुड़ जा रहे हो। अब ये नहीं बोला किधर से मुड़ रहे हो, इधर से मुड़ रहे हो या इधर से मुड़ रहे हो, किधर मुड़ रहे हो आपको ये नहीं बोला है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है आप किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। मुड़ने के बाद अब आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करो, चाहे इधर से मुड़ो चाहे इधर से मुड़ो, है ना। 180 डिग्री में आप नॉर्थ में ही चले जाओगे, नॉर्थ को ही फेस करोगे। देखो 90 डिग्री इधर हो जाएगा, 90 डिग्री देखो यार, जो समझना जरा, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर इधर मुड़ोगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। इधर भी देखो, मान लो इधर से मुड़ रहे हो, चलो इधर से मुड़ रहे हो मान लो, तो इधर से भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर इधर मुड़ोगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब ना 180 डिग्री होगा। आपको 180 डिग्री मुड़ने को बोला है, 90 डिग्री नहीं बोल रहा है ना। क्लास 5 का क्वेश्चन था, कल ही मैंने पढ़ाया है ना, आपको वीडियो भी भेजा था। वहाँ पे बोला था बस 90 डिग्री मुड़ना है ना, 90 डिग्री मुड़ना है। तो 90 डिग्री मुड़ रहा था, तो फिर बस यहीं तक गिनेंगे ना। जब बोले 180 डिग्री तो पूरा वहाँ, है ना। 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, हमेशा याद रखना। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है। अभी इस टाइप का फिर क्वेश्चन आएगा, 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर से मुड़ो या इधर से मुड़ो, नॉर्थ में ही देखोगे, है ना, फेस करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से करके देख लेना, ठीक है। फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। समझ में आ जाएगा, मुझे पता है ना। 8 नंबर देखते हैं। चलो देखो फिर 8 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। प्रिया, अमित, कुणाल एंड राकेश आर 4 फ्रेंड्स। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, ये देख के घबराना मत, बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहता है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और आप लोग किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड से पढ़ रहे हो, तो फिर डरो मत, बड़ा क्वेश्चन है, आसान है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, बात खत्म, इतना जान लो। प्रिया, अमित, कुणाल एंड राकेश, 4 लड़के लड़कियों की मैंने आपको नाम बता दिए, 4 दोस्तों के नाम बता दिए, है ना, 4 दोस्तों के नाम बता दिए, ठीक है। प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है। प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, ठीक है। कौन कौन, प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश। दे आर इन अ रेस्टोरेंट, वो लोग कहाँ पर है, एक रेस्टोरेंट में है, ठीक है। वो लोग कहाँ है, एक रेस्टोरेंट में है, ठीक है। रेस्टोरेंट होटल वगैरह बोलते हैं ना, ठीक है, आप लोग जाते भी होंगे, है ना, ठीक है। मैं कल ही जाके आया हूँ, ठीक है। तो रेस्टोरेंट, चारों कहाँ पे हैं, रेस्टोरेंट में है, ठीक है। चारों दोस्त हैं, चारों रेस्टोरेंट में है, आप लोग भी दोस्त वगैरह के साथ जाते ही होंगे, है ना। एंड सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और टेबल कौन सा है, सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल बोले तो ऐसा वाला टेबल है, ऐसा वाला सर्कुलर टेबल है, गोल सर्कल है ना, मेरा बना नहीं मुझसे, ठीक है, पर आप लोग समझ गए, है ना। सर्कुलर टेबल है, ठीक है। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं चारों दोस्त, ठीक है। चारों दोस्त कौन कौन, प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश। कहाँ पे, रेस्टोरेंट में। फिर से सुनो, रेस्टोरेंट में गए हैं, 4 दोस्त रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, खाने के लिए गए हैं ऑब्वियसली। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सर्कुलर टेबल मतलब
गोल वाला टेबल होता है ना, गोल वाला डाइनिंग टेबल आपके घर में भी होगा है ना, गोल वाला जो टेबल होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर वाला टेबल नहीं है, ऐसा करके गोल टेबल वो वाला नहीं, सर्कुलर टेबल बोल रहा है, सर्कुलर गोल वाला सर्कल वाला टेबल, ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं चारों दोस्त, ठीक है। कौन कौन? प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश, ठीक है। इफ प्रिया इज सिटिंग अपोजिट टू द अमित, अगर प्रिया अमित के उल्टे साइड बैठी है, मतलब मान लो अगर प्रिया यहाँ बैठी है, मान लो प्रिया यहाँ बैठी है तो अमित यहाँ बैठा है, ठीक है। अमित और प्रिया जो है वो अपोजिट साइड में बैठे हैं, मतलब प्रिया इधर बैठा है तो अमित इधर बैठा है, बात खत्म। इफ प्रिया इज सिटिंग अपोजिट टू द अमित, प्रिया कहाँ बैठी है? अपोजिट, अमित के अपोजिट बैठी है, अमित के उल्टा बैठी है, मतलब अमित अगर यहाँ बैठा है तो प्रिया वहाँ बैठी है, अगर अमित यहाँ बैठा है तो प्रिया यहाँ बैठी है, ठीक है। मान लो अगर अमित यहाँ बैठा होगा, इस जगह पर बैठा होगा, तो प्रिया यहाँ पे बैठेगी, अपोजिट बैठेगी लेकिन, है ना, ठीक है। सो हु कैन सीट नेक्स्ट टू अमित, तो अमित के बगल में कौन बैठ सकता है? तो भैया अमित के बगल में अब कितने लोग थे? 4 लोग थे, प्रिया, अमित, कुणाल, राकेश, है ना, 4 लोग थे, ठीक है। तो अमित का पता है हमको, प्रिया का भी पता है, किसका किसका नहीं पता है? अमित प्रिया को तो पता है, कुणाल और राकेश का नहीं पता है ना, किसका? कुणाल और राकेश का नहीं पता है ना, कुणाल और राकेश का नहीं पता है, ठीक है। कुणाल और राकेश का नहीं पता है हमको, है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अमित के बगल में कौन बैठेगा, तो अमित के बगल में तो 2 लोग बैठेगा, 2 लोग बैठेगा, कुणाल कुणाल और राकेश बैठेगा, है ना। हो सकता है राकेश यहाँ बैठ जाए, हो सकता है कुणाल यहाँ बैठ जाए, या ये भी हो सकता है कुणाल यहाँ बैठ जाए, हो सकता है राकेश यहाँ बैठ जाए, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है ना, कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है। तो मतलब अमित के बगल में कौन बैठेगा? राकेश भी बैठेगा, कुणाल भी बैठेगा, दोनों लोग बैठेगा ना, है ना। आप इधर से देखोगे तो कोई बैठेगा, इधर से देखोगे कोई बैठेगा, बैठेगा दोनों ना, है ना। हमको पता नहीं है ना कौन ज़्यादा पास है कौन ज़्यादा दूर है, उतना कुछ पूछ भी नहीं रहा है, कुछ ने बताना भी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ऑप्शन नंबर डी पे सही मार देना है कि ऑप्शन नंबर बी भी होगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा, मतलब कुणाल भी उसके बगल में बैठेगा, राकेश भी उसके बगल में बैठेगा, है ना, है ना। कुणाल भी उसके बगल में बैठेगा, राकेश भी उसके बगल में ही बैठेगा ना। आ गई बात समझ? कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, घुमा दिया है बस, आपको फालतू में दिमाग खर्च कर रहा है और कुछ नहीं है। अरे इसको सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रिया कहाँ बैठी है? अमित के अपोजिट साइड बैठी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं अमित के बगल में कौन बैठा है, अमित के बगल में कौन बैठा है, तो अमित के बगल में कौन बैठ सकता है? कुणाल या राकेश, दोनों में से कोई एक बैठा होगा, या फिर दोनों ही बैठा है ना, दोनों ही बैठा है, दोनों ही बैठा है ना। हो सकता है राकेश यहाँ बैठा हो, कुणाल यहाँ बैठा हो, या कुणाल यहाँ बैठा हो, राकेश यहाँ बैठा हो, बात तो वही है ना बाबू, है ना। तो राकेश, कुणाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे सही मार दोगे। 9 नंबर देखते हैं ना, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, कुछ खास दम नहीं था, मुझे नहीं लगा। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ इट टेक्स 4 men 8 hours। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं मैथ्स के तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ, आप लोग मैथ्स का तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे 4 मैन का दे दिया, 8 घंटे में काम कर रहे थे, एक आदमी का निकाल लोगे, एक आदमी का क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। कि उतना क्यों करना, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, लॉजिकली करेंगे हम लोग, बात खत्म। जब लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है तो लॉजिकली करेंगे, मैथ वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, लॉजिकली करेंगे। देखो समझना, इफ इट टेक्स 4 men 8 hours, अगर 4 आदमी 8 घंटे में काम करता है, 4 आदमी 4 men 8 आवर्स में काम करता है, 8 घंटे में काम करता है, टू पेंट अ हाउस, ठीक है। एक घर को पेंट करने में 4 आदमी 8 घंटा लगाता है, ठीक है। इफ इट टेक्स 4 men 8 hours टू पेंट अ हाउस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 men टू पेंट द सेम हाउस। तो 8 आदमी मिलके कितने घंटे में वही उसी घर को पेंट करेगा? 4 आदमी 8 घंटे में एक घर को पेंट करता है, ठीक है। तो 8 आदमी उसी घर को, सेम घर को, कोई घर बदल नहीं जाएगा, उसी घर को, है ना, उसी घर को कितने घंटे में पेंट करेगा? तो बता दो, सिंपल बता दो। देखो 4 आदमी 8 घंटे में करता है, तो 8 आदमी कितने घंटे में करेगा? 4 घंटे में करेगा, टिक मार दो इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ गई बात समझ? देखो क्या हो गया ना, ये बढ़ गया, आदमी बढ़ गया है तो घंटा कम हो जाएगा, यहाँ पे आदमी कम था तो घंटा बढ़ा था, बात खत्म। नहीं समझ में आया? चलो मैथ्स की लैंग्वेज में बता देता हूँ, चलो मैथ्स बता देता हूँ, मैथ्स वाला तो समझ ही जाओगे, मैथ्स वाला देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 आदमी 8 घंटे में काम करता है, ये बोला है, मैथ्स की लैंग्वेज में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे समझ पा रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैथ्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 4 आदमी 8 घंटे में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब पेंट कर रहा है, तो एक आदमी कितने घंटे में काम करेगा? एक आदमी 8 इंटू 4, है ना, 8 इंटू 4 आवर्स में करेगा, ठीक है, मतलब 8 4 जा 32 आवर्स में करेगा, है ना, 32 आवर्स में करेगा, ठीक है, 32 आवर्स में करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 8 आदमी कितने घंटे में काम करेगा, ये तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। 8 men टू पेंट द सेम हाउस, है ना, उसी घर को 8 आदमी कितने घंटे में करेगा, ठीक है। तो 8 आदमी का निकालना है, तो 8 गुना एक आदमी कितने घंटे में करता है? 32 घंटे में करता है, तो 8 से गुना कर देंगे, है ना,
मतलब डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब एक आदमी 32 घंटे में काम करता है तो 8 आदमी कितने घंटे में काम करेगा, 32 से डिवाइड, 8 से डिवाइड कर देंगे 32 को, है ना, 32 से जो बोलो, है ना। तो 2 8 1 जा 8, 4 जा, है ना, 4 जा आ गया, 8 4 जा कट गया, है ना। तो 8 आदमी कितने घंटे में काम करेगा, 4 आवर्स में कर देगा, ठीक है, 4 आवर्स में कर देगा। मैथ्स की लैंग्वेज में समझ गए तो वो ठीक है, तो इधर वाले लैंग्वेज में समझे तो ये भी ठीक है, ठीक है। 4 आवर्स मतलब, ठीक है, जिसमें समझो उसमें मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कई मेथड से समझाने के, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये सारा क्वेश्चन कंफर्म आता है, मैंने जितने क्वेश्चन बताए सब कंफर्म आएंगे, ठीक है। इफ अप्रैल 15 2021 इज अ ट्यूसडे, अगर 15 अप्रैल, देखो ये क्वेश्चन देखो समझना, इफ 15 अप्रैल, अगर 15 अप्रैल 2021 को ट्यूसडे है, 15 अप्रैल 2021 को कौन सा डे है, ट्यूसडे है, क्या कौन सा डे है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी अप्रैल 15 2022 बी, तो आपसे पूछ रहा है 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन रहेगा, कौन सा डे रहेगा, वीक का कौन सा डे रहेगा, बताओ आप, यही पूछ रहा है ना, देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को, कौन सा डे रहेगा, फ्राइडे रहेगा, थर्सडे रहेगा, संडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, कैसे पता करें। अब आप लोग तो माथा पकड़ लोगे, यार ये कैसे पता करें, क्या क्वेश्चन है सर। मैं आपको बताता हूँ ना तरीका, क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, इसलिए देखो इस वीडियो को पूरा देखना, समझना इस चीज़ को, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, 15 अप्रैल 2021 को, 15 अप्रैल 2021 को ट्यूसडे है, तो 15 अप्रैल 2022 को कौन सा डे होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो कैसे निकलेगा देखना, समझना, है ना, आपको निकालना है ना 15 अप्रैल 2022 कौन सा डे होगा। तो देखो आप क्या करो, कितने डेज होंगे इन दोनों के बीच के अंदर, कितने डेज होंगे, एक साल का फर्क है ना, एक साल का फर्क है, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ डेज को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, आपको बोला है वीक का कौन सा डे होगा पता करना है ना, वीक का कौन सा डे होगा, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 से आपको डिवाइड कर देना है 365 को, ठीक है, 365 को आपको डिवाइड कर देना है 7 से, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लो इसको, 7 5 से 35 हो जाएगा, है ना, 1 बचेगा यहाँ पे, 15 आ जाएगा, ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, रिमाइंडर देखना है, सो अब पॉइंट डेसिमल में वो सब करना नहीं है, कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, क्वेश्चन तो 52 है, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, यहाँ पे आपने देखा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो अब क्या करोगे, जो आपको डे दिया था कि 21 को कौन सा डे, ट्यूसडे है, तो वहाँ पे एक दिन आप ऐड कर दोगे, ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे पे यहाँ पे टिक मार देना, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे नहीं था, थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था, ठीक है, जो भी रहा, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो। अब यहाँ पे थर्सडे में एक दिन जोड़ दो, क्या होगा, फ्राइडे होगा, थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे होता है, फ्राइडे पे टिक मार देना। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 1 आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्सडे में एक दिन जोड़ देंगे, फ्राइडे हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 आया होता, मान लो 2 आया होता, ठीक है, 2 आया होता, तो क्या करते, थर्सडे में दो दिन जोड़ देते, फ्राइडे और सैटरडे आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 आया है रिमाइंडर, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एट व्हाट टाइम विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी स्ट्रेट एंगल्स, किस टाइम में जो क्लॉक का जो हाथ है, हैंड्स है मतलब सुई जो है, क्लॉक के हैंड्स का मतलब है क्लॉक की जो सुई है वो स्ट्रेट एंगल पे होगी, स्ट्रेट एंगल पे मतलब 180 डिग्री पे होगी, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होता है ना, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। तो किस टाइम पे क्लॉक के जो हैंड्स है मतलब जो सुई है वो स्ट्रेट एंगल पे होगी, है ना, या 180 डिग्री पे होगी, या कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना समझो, स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होगी। तो कब होगी आप बताओ, 6 बजे होगी ऑब्वियसली, है ना, घड़ी आप बना लो, घड़ी आप बना लो, ठीक है, तो लिख दो पूरा 1 2 3 4 5 6, है ना, पूरा लिख दो 7 8 9 10 11, ठीक है। तो घड़ी की जो हाथ है, मतलब घड़ी के हाथ का क्या मतलब है कि जो सेकेंड हो गया है ना, सेकेंड वाली घड़ी होगी, हावर वाला घड़ा होगी, घड़ी की सुई हो गई, और मिनट वाला जो हो गया वो क्या, कहाँ पर हो, ठीक है, वो जो है, ठीक है, 6 जब 6 बजेगा, है ना, जब 6 बजेगा तभी ऐसा होगा, है ना, स्ट्रेट होगा, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, 6 बजे। 7:30 बजे थोड़ी होगा, 7:30 बजे 7 इधर होगा, 7 यहाँ पर होगा, और 30 वाला मिनट वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा, 6 में होगा, है ना, ये ऐसे 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 करके रहेगा, ऐसे करके 7 में रहेगा, है ना, 6:45 में भी वैसे ही होगा, 7:15 में भी लगभग वैसे ही होगा, ठीक है, घुमा फिरा के, है ना। इन 6 बजे क्या होगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा, है ना, ये देखो पूरा स्ट्रेट रहेगा, मुझसे बना नहीं, आप देखना अपने दीवार घड़ी को देखो ना, जब 6 बजेगा तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, है ना, समझ में आ गई ना बात, ठीक है।
12 नंबर देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 12 पार्टिसिपेंट्स, 12 पार्टिसिपेंट्स का रेस हो रहा है, ठीक है, 12 लोग का रेस हो रहा है। इफ टॉम इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट बैक, पीछे से टॉम कितना है, फिफ्थ में है, टॉम क्या है, फिफ्थ में है, ठीक है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, तो फ्रंट से उसकी क्या पोजीशन होगी। वो सिंपल क्वेश्चन है, समझना है इसको, डायग्राम बना के समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि टॉम कहाँ पर है, फिफ्थ में है, टॉम यहाँ फिफ्थ में है ना, फिफ्थ में टॉम कहाँ पर है, फिफ्थ में है, फिफ्थ में है, किधर से, बैक से, पीछे से है ना, ये बैक से है ना, ये इधर फ्रंट ले लेते हैं, फ्रंट से, इधर बैक से, इधर फ्रंट है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो बैक से, क्वेश्चन में जो बोला है वही मैं कर रहा हूँ। बैक से कहाँ पे, टॉम इज फिफ्थ फ्रॉम द बैक, बैक से कहाँ पे है, टॉम फिफ्थ पे है, मतलब इधर और 4 बच्चे होंगे, इधर कितने और 4 बच्चे होंगे, है ना, 12 बच्चे हैं टोटल, इधर और 4 बच्चे होंगे, फिफ्थ में टॉम है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फ्रंट से टॉम कितने पोजीशन में आता है, कितने पोजीशन में आता है, इधर इधर कितने बच्चे होंगे, इधर कितने बच्चे होंगे, इधर 4 हैं, है ना, तो इधर कितने बच्चे होंगे, इधर 6 बच्चे होंगे, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मतलब 7 बच्चे होंगे ना, इसमें यहाँ पे 7 बच्चे होंगे, तब ना 7 5 12 हो जाएगा टोटल, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बच्चे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इधर से टॉम कितने पोजीशन पे होगा, 7 के बाद 8th होता है ना, 8th पोजीशन पे होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इधर से कितने, 5th पोजीशन पे, इधर से 8th पोजीशन पे होगा, है ना, इधर फ्रंट से 8th पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखोगे, समझ पढ़ के देखोगे ना, समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बनाने में मुझे बन नहीं रहा है बताने में, ठीक है। आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। इधर से 4th पोजीशन पे है ना, मतलब इधर से 5th पोजीशन पे है, तो उधर से आपसे पूछ रहा है कितने पोजीशन में होगा, तो कैसे पता करें। इधर कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, इधर कितने बच्चे होंगे, अब 7 बच्चे होंगे, है ना, ठीक है। इधर 7 बच्चे होंगे ना, और इधर 4 बच्चे होंगे, टोटल 12 बच्चे हैं, तो इधर 4 बच्चे होंगे और इधर 7 बच्चे होंगे, 7 4 कितना होता है, 11 होता है ना, 7 4 11 होता है। और यहाँ पे एक टॉम है ना, एक टॉम है, तो 12 हो गया टोटल, ठीक है। तो टॉम इधर से 5th पोजीशन पे है, इधर से कितने पोजीशन पे होगा, 8th पोजीशन पे होगा, है ना, ठीक है। 7 7 के बाद ही होगा ना, 7 के बाद ही होगा, 7 बच्चा के बाद ही होगा ना टॉम, मतलब 8th पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ऐसे पता करना है, ठीक है। आप पढ़ के देखना है तो समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ खास दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, नहीं ये वाला 13 नंबर, ये आपको कुछ गिवन है, ठीक है, ये आपको जो एक चीज़ गिवन है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है, इसी से आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन देख लो, हाउ मैनी वॉवेल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, कितने वॉवेल्स यहाँ पर नंबर्स को फॉलोड किए गए हैं, मतलब कितने वॉवेल्स के बाद, इसमें से कितने ऐसे वॉवेल्स हैं जिनके बाद एक नंबर है, सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। इस ये जो आपको जितना चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे एक सीरीज आपको दे दिया है, जो भी चीज़ दे दिया है, ठीक है, जो आप समझो इसको, इसमें आपको देखना है कितने वॉवेल्स के बाद नंबर है, कितने वॉवेल्स के बाद नंबर है, कितने वॉवेल्स के बाद नंबर, पहले देखो कितने पहले देखो वॉवेल्स कहाँ कहाँ पर है, एम वॉवेल है क्या, नहीं, एन वॉवेल है नहीं, पी वॉवेल है नहीं, क्यू नहीं है, अच्छा यहाँ पे ओ है, ये ओ है, ठीक है, ये क्या है, ओ है, तो ओ है ना, जीरो नहीं है, ओ है, समझना उसको, ठीक है। जीरो जीरो कैसे दिखता है, जीरो एकदम ऐसे लंबा सा, जीरो ऐसे होगा, ठीक है, ओ ऐसे होगा, इसको फ़र्क समझना, ठीक है, एग्जाम में भी फ़र्क समझना है इसका। तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है, जीरो है, ठीक है, जीरो एक वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, है ना, तो वो वॉवेल होता है, तो वॉवेल के बाद नंबर है 2, है ना, तो मतलब इतने, और कोई वॉवेल है क्या, नहीं, और तो कोई वॉवेल ही नहीं है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा ऐसे कितने वॉवेल्स है जिसके बाद नंबर है, तो यहाँ पे तो हमको कोई वॉवेल मिला ही नहीं, एक ही वॉवेल मिला, उसके बाद नंबर भी है, ठीक है, मतलब एक ही ऐसा वॉवेल है जिसके बाद नंबर है, ठीक है। अब 14 नंबर देखते हैं, हाउ मैनी सिम्बॉल्स आर इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर, कितने ऐसे सिम्बॉल्स हैं जिनको फॉलो किया गया एक नंबर के द्वारा, मतलब ऐसे कितने सिम्बॉल हैं जिसके बाद नंबर है, ऐसे कितने सिम्बॉल हैं जिसके बाद नंबर है। सिम्बॉल मतलब ये सब, हैशटैग हो गया, ये सब सिम्बॉल हो गया, इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, हैशटैग के बाद कोई नंबर ही नहीं है, ये डॉलर के बाद भी कोई नंबर नहीं है, या अल्फ़ाबेट है ना, वॉवेल है ना, कोई नंबर नहीं है। देखो पी के बाद, पी लेटर हो गया ना, हमको देखना है सिम्बॉल, सिम्बॉल परसेंटेज का यहाँ पे सिम्बॉल है, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है ना। यहाँ पे देखो ये एंड का सिंबल है, इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, हाँ देखो ये देखो, ये किसका सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का सिंबल है, इसके बाद एक नंबर है 5, तो मतलब ऐसे कितने नंबर हैं, टोटल एक नंबर है, ऐसा एक नंबर है जिसके बाद, जिसके सिंबल के बाद एक नंबर है, ठीक है। इसे आपको समझना पड़ेगा इन दोनों क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, दम नहीं है। 15 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट द बिलो सीक्वेंस करेक्टली, आपको इस सीक्वेंस को करेक्टली फिल करना है, देखो कैसे करना है, जेड के, एक्स वाई जेड के बाद यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, और फिर ये चीज़ है ना, तो आपको पता करना है जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पता करना है। कैसे पता करोगे, देखो सिंपल तरीका है, सिंपल सा तरीका है, कैसे पता करोगे, देखो एक्स वाई जेड
यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आर क्यू पी, इसके बाद क्या है एस आर क्यू। पहले इन दोनों के बीच में देख लो क्या रिश्ता है, फिर वहीं पे पुट कर देंगे। आर के बाद क्या होता है एस होता है, मतलब एक एक यहाँ पे बढ़ गया है। क्यू के बाद क्या होता है आर होता है, पी के बाद क्या होता है क्यू होता है, एक एक यहाँ पे बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बढ़ा देंगे। एक्स के बाद क्या होता है जेड होता है, लिख देंगे। वाई के बाद क्या होता है एक्स होता है। जेड के बाद क्या होता है एक्स होता है, लिख देंगे, है ना। समझ आई बात। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्स वाई जेड के बाद क्या होगा वही आपको लिखना है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इस चीज़ में हमने देखा कि आर के बाद एस होगा लिख दिया है ना, क्यू के बाद आर होगा लिख दिया, पी के बाद क्यू होगा लिख दिया, तो यहाँ पर भी हमको वही चीज़ लिखना होगा, ठीक है। एक्स के बाद क्या होता है एक्स के बाद वाई होता है ना, है ना, एक्स के बाद वाई होता है, ठीक है। और फिर वाई के बाद क्या होता है वाई के बाद जेड होता है ना, वाई के बाद जेड होता है। और जेड के बाद क्या होता है जेड के बाद तो कुछ नहीं होता ना, जेड जेड के बाद तो खत्म ही हो जाता है, तो उसके बाद ए से स्टार्ट होता है, तो ए लिख देंगे, है ना। जेड के बाद तो ए होता है, ठीक है, ठीक है, समझ आई बात। जेड के बाद खत्म हो जाता है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर जेड के बाद ए से स्टार्ट हो जाता है, तो ए लिख दिया, ठीक है। तो वाई जेड ए, वाई जेड ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन करा दिए। 15 क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट मिलेंगे, और जो 5 क्वेश्चन बच गए वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं। वो क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है, खुद से कर लोगे आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हमारा हो गया, साइंस भी हो गया, जनरल नॉलेज भी हो गया, ठीक है, इंग्लिश भी हो गया। अब बचा है हमारा बस मैथ्स, उसको करके हम लोग हिंदुस्तान में पढ़ की कंप्लीट प्रिपरेशन खत्म कर देंगे, ठीक है।